आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी भूमि है जहां हर वक्त तीर्थंकरों की मौजूदगी रहती है और इस मनुष्य लोक का व्यक्ति भी उनके दर्शन कर सकता है। जैसा हमारा मनुष्य लोक है, ठीक इसी प्रकार समानांतर में एक और लोक भी है जिसमें हमारे जैसे मनुष्य रहते हैं, तीर्थंकर रहते हैं। बस उन दोनों में इतना अंतर है कि हमारे इस मनुष्य लोक में काल चक्र का प्रभाव रहता है और उस लोक में काल चक्र का कोई प्रभाव नहीं रहता। हमारे इस लोक में हर समय तीर्थंकर नहीं होते, उस लोक में हर समय तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। अभी भी वहाँ 20 तीर्थंकर विराजमान है। इससे संबंधित और थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार मध्य लोक काफ़ी बड़ा है। इसमें असंख्यात द्वीप समुद्र है जो एक दूसरे को चूड़ी के समान घेरे हुए हैं। इसके केंद्र में जम्बू द्वीप है और सबसे अंतिम समुद्र स्वयंभू रमन है। इनमें जम्बू द्वीप थाली के आकार का है और शेष सभी द्वीप समुद्र चूड़ी के आकार के हैं। द्वीप समुद्र सब एक दूसरे से दुगुने आकार वाले हैं और सबके केंद्र में स्थित जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। वर्तमान का संपूर्ण विश्व तो जम्बू द्वीप के एक भाग भरत क्षेत्र का भी एक भाग मात्र है, जिसे जैन शास्त्रों में आर्यखंड कहा गया है। इन असंख्यात द्वीप समुद्रों में से मनुष्यों का निवास केवल 2.5 द्वीपों में ही है। ये 2.5 द्वीप हैं जम्बू द्वीप, धातकी खंड द्वीप और अर्ध पुष्कर द्वीप। इन्हीं 2.5 द्वीपों में तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं और विचरण करते हैं। जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र के मध्य भाग में मेरु पर्वत है। पर्वत के पूर्व में सीता और पश्चिम में सीतोदा महानदी है। दोनों नदियों के उत्तर और दक्षिण में 8-8 विजयी है। इस प्रकार जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में 8-8 की पंक्ति में 32 विजयी है। इन दोनों विजयों में जगन्य 4 तीर्थंकर सदा रहते हैं, अर्थात प्रत्येक 8 विजयों की पंक्ति में कम से कम एक तीर्थंकर सदा रहते हैं। प्रत्येक विजय में एक तीर्थंकर के हिसाब से उत्कृष्ट यानी अधिक से अधिक 32 तीर्थंकर रहते हैं। धातकी खंड और पुष्कर द्वीप के चारों विदेह क्षेत्रों में भी 32-32 विजयी है। प्रत्येक विदेह क्षेत्र में जगन्य 4 और उत्कृष्ट 32 तीर्थंकर सदा रहते हैं। कुल विदेह क्षेत्र 5 है और उनमें 160 विजयी है। इस प्रकार सभी विजयों में कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 160 तीर्थंकर रहते हैं। इन विदेह क्षेत्रों के अतिरिक्त 2.5 द्वीपों में 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में उत्सर्पिणी अवसर्पिणी रूपी कालचक्र है। प्रत्येक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में 6-6 आरे यानी काल के विभाग होते हैं। जब इन क्षेत्रों में अवसर्पिणी काल का चौथा आरा और उत्सर्पिणी काल का तीसरा आरा होता है, तब यहाँ भी प्रत्येक भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में एक एक तीर्थंकर होते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में 10 तीर्थंकर होते हैं। पांचों विदेह क्षेत्र के 160 और 5-5 भरत ऐरावत क्षेत्रों के 10, कुल उत्कृष्ट 170 तीर्थंकर होते हैं। लेकिन काल परिणमन चक्र के कारण ऐसा नियम नहीं कि इन भरत और ऐरावत क्षेत्रों में तीर्थंकर सदा रहे ही। इसलिए जब तीर्थंकरों की जगन्य संख्या होती है तो भरत और ऐरावत क्षेत्रों में कोई तीर्थंकर नहीं रहते, सिर्फ विदेह क्षेत्रों में ही तीर्थंकर रहते हैं। इसलिए उनकी संख्या 20 ही रह जाती है। वर्तमान काल में पांचों विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विद्यमान हैं। उन्हें विहरमान कहते हैं। उन सब की आयु 84 लाख पूर्व की होती है। तो इस तरह वर्तमान में विराजित 20 तीर्थंकरों की भाव स्तुति वंदना आराधना करने से ऐसा कहा जाता है कि इनके दर्शन हुए हैं कुछ एक विशेष व्यक्तियों को। तो जैन इतिहास और भूगोल को समझकर हम जान सकते हैं कि तीर्थंकर कब कहाँ शाश्वत रूप से रहते हैं और कब कालचक्र के अनुसार।
क्या आप में से किसी को सिमंदर स्वामी के दर्शन हुए हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।